हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ऐसे अजीबोगरीब सवालों के वैज्ञानिक उत्तर बताने वाला हूं जो हम अक्सर खुद से करते हैं। जैसे कि क्या हो अगर हमें एक व्हेल निगल जाए, या फिर क्या होगा कि सूर्य हमेशा के लिए गायब हो जाए। इसलिए दोस्तों ऐसे अजीबोगरीब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, इनसाइड अ व्हेल। दोस्तों पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि बलीन व्हेल और ब्लू व्हेल्स जो कि सबसे लंबे समुद्री जीव होते हैं, उनके फूड पाइप की चौड़ाई मात्र 25 सेंटीमीटर ही होती है, जिससे होकर एक इंसान का व्हेल्स के पेट में जा पाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों ऐसी ही एक घटना इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रेनर स्किम्प के साथ हुई थी, जब वो साउथ अफ्रीका के समंदर में एक व्हेल की तस्वीर खींचते हुए उसके मुंह में फंस गए थे और व्हेल उन्हें निगल नहीं पाई थी। पर दोस्तों शार्क व्हेल जिसके पेट में जाने की संभावना होती है, अगर आप उसके पेट में गलती से पहुंच गए फिर तो आपकी मौत पक्की होती है, क्योंकि दोस्तों व्हेल्स के पेट में ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि मीथेन गैस होती है, जिसकी वजह से इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। नंबर 2, अर्थ स्टैंडिंग स्टिल। दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि हर शाम सूरज ढलता है और अगली सुबह फिर निकलता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अरबों सालों से अपने ऑर्बिट पर चक्कर लगा रही है और उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। और दोस्तों हम भी कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी पृथ्वी यूँ अचानक से चक्कर लगाना बंद कर दे। और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जब अचानक से एक गाड़ी रुकती है तो हमें सिर्फ कुछ चोटें ही लगती हैं, पर दोस्तों अगर पृथ्वी अचानक से रुक जाए तब तो पृथ्वी पर तबाही ही आ जाएगी। दोस्तों होगा ये कि हमारी धरती पर मौजूद हर चीज़, इंसान, बिल्डिंग, समंदर, मिट्टी, ये सभी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव करने लगेंगी और हर चीज़ हवा में उठेगी और फिर गिरेगी और एक दूसरे से टकरा जाएगी। कहीं पृथ्वी के एक हिस्से में अत्यधिक गर्मी होगी तो दूसरा हिस्सा अंधकार में और ठंड में डूबा होगा। नंबर 3, बेसबॉल एट द स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों ज़्यादातर हर बेसबॉल लवर ये सपना देखता है कि काश वो लाइट की स्पीड से बेसबॉल फेंक पाता ताकि कोई भी उसे हिट न कर पाए। और दोस्तों मान लीजिए कि किसी महान और बुद्धिमान वैज्ञानिक ने आपको ये पावर दे भी दी, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उसके बाद क्या होगा? दोस्तों होगा ये कि बॉल 2,70,000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव करती हुई सिर्फ 10 नैनो सेकेंड्स में ही बैटिंग करने वाले प्लेयर के पास पहुंच जाएगी। और दोस्तों इतने ही समय में जब अपोजिट प्लेयर बॉल को देख ही नहीं पाएगा तो फिर उसे मारेगा कहां से? और तो और दोस्तों इतनी रफ्तार से बॉल फेंकने से हवा के कांटेक्ट में आते ही बॉल एक बॉम्ब बन जाएगा, जो गलती से बैटिंग प्लेयर को अगर लग जाए तो उसका तंदूर बन जाएगा। नंबर 4, डिसअपियरिंग सन। दोस्तों सूरज के गायब होने पर क्या होगा ये बात जानने के लिए आपका एक वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सूरज पृथ्वी को रोशनी, गर्मी और चांद देता है। दोस्तों मैंने चांद इसलिए कहा क्योंकि वो सूरज ही है जिसकी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर चांद को हमारे लिए विजिबल बनाती है, और जब सूरज ही नहीं होगा फिर हमें चांद भी कभी नहीं दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों सूरज गायब होने पर जो सबसे पहली चीज़ होगी वो ये होगी कि हमारी पूरी पृथ्वी पर 8 सेकंड में ही अंधेरा छा जाएगा और आपका सुबह का अलार्म तो बजेगा लेकिन सुबह नहीं होगी। और दोस्तों इसके साथ ही हमारी धरती का तापमान इतना कम हो जाएगा कि पृथ्वी जम जाएगी। पर दोस्तों ऐसा कुछ होने में अभी करोड़ों अरबों साल लगेंगे, इसलिए अभी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। नंबर 5, टनल थ्रू द प्लैनेट। दोस्तों जब हमें पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने में समय के साथ साथ बहुत तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तो एक बार को हमारे दिमाग में ये आता है कि काश ऐसा होता कि हम पृथ्वी में सुरंग बना पाते और आसानी से पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर पर पहुंच जाते। और दोस्तों अगर ऐसा हो तो आप 12,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी महज 42 मिनट में ही तय कर लेंगे और आपकी रफ्तार भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा जितना होगी, जिसे झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं।
पर दोस्तों पृथ्वी में सुरंग बनाकर ट्रेवल करने के लिए सुरंग का एक वैक्यूम जैसा होना जरूरी है, ताकि एयर रेसिस्टेंस की वजह से जेट का सुरंग के बीचों बीच में फंसने की नौबत न आए। और दोस्तों ऐसा कर पाना अभी बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए जब तक कि धरती पर कोई अत्यधिक बुद्धिमान वैज्ञानिक पैदा नहीं हो जाता, हमें इस आइडिया को छोड़ना पड़ेगा। नंबर 6, रेस्ट्रेनिंग एन एरोप्लेन। दोस्तों एक टेक ऑफ करते एरोप्लेन को देखकर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ज़मीन पर से वो कितनी पावर से एक एरोप्लेन को खींचे कि वो न उड़ पाए। तो दोस्तों पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि एक टेक ऑफ करने वाला एरोप्लेन एक ब्लू व्हेल जिसका वजन 14 लाख से भी ज़्यादा हो, उतने वजन को उठाने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों एक पल को सोचे तो इस एरोप्लेन को आप एक मछली पकड़ने वाली रस्सी से भी रोक सकते हैं, लेकिन आपको करोड़ों अरबों रस्सियों के साथ करोड़ों अरबों लोग चाहिए होंगे जो इस रस्सी को प्लेन में फंसाकर खींच सके। इसके अलावा दोस्तों आप सिर के नॉर्मल बाल से भी प्लेन को रोक सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बाल कम से कम 8 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए। और फिर क्या, आप 20 ऐसे लोगों के सिर के बाल एरोप्लेन से बांध दीजिए, फिर आपको उसे उड़ने से रोकने से कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 7, फायर वर्सेस आइस। दोस्तों कई लोगों में इस बात को लेकर भी जंग होती है कि आग सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है या बर्फ़। तो दोस्तों आज आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा और इसका सही जवाब है आग। जी हाँ दोस्तों, दरअसल टोस्टर जो ब्रेड को गर्म करता है वो कुछ ही सेकंड्स में 600 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा कर सकता है। अब सवाल यहाँ ताकत का है, तो दोस्तों इसको पता करने के लिए आप एक टोस्टर को फ्रीजर में रख कर देख सकते हैं। और ऐसा करके ये देखा गया है कि भले टोस्टर फ्रीजर में रखा हो, लेकिन वो भी 600 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा कर ही लेता है, भले ही अब उसे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। पर दोस्तों फ्रीजर टोस्टर को गर्मी पैदा करने से रोक नहीं पाता, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आग और बर्फ की जंग में जीत आग की ही होती है। नंबर 8, चिक फ्रॉम अ सुपरमार्केट एग। दोस्तों बाजार से आए अंडे देखकर कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि क्या उनमें से चूजे निकल सकते हैं। वो अपने पेरेंट्स से भी कई बार ये सवाल करते हैं कि कब उन अंडों से चूजे निकलेंगे। पर दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक मुर्गी अंडे नहीं सेती है उसमें से बच्चे नहीं आते हैं। पर दोस्तों कुछ चिकन फार्म्स ऐसे होते हैं जो चिकन्स को तंदुरुस्त बनाने के लिए रूस्टर्स जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इसी वजह से कभी कभी बाजार वाले अंडों में से चूजे निकल आते हैं। और ऐसी ही एक घटना नीदरलैंड में देखने को मिली थी, जहां एक शख्स ने बाजार से लाए अंडे को 90 दिनों तक रखा था और अंत में उसमें से एक जीता जागता चूजा निकला था जो कि हट्टा कट्टा तंदुरुस्त था। नंबर 9, ब्रिंगिंग बैक डायनासोर्स। दोस्तों कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या डायनासोर्स जैसे विलुप्त जीवों को भी विज्ञान के जरिए वापस लाया जा सकता है। कुछ लोगों की तो ये दिली ख्वाहिश है कि वो एक असली टिरानोसोरस को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि डायनासोर्स को विलुप्त हुए लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल हो गए हैं और जो सबसे पुराना डायनासोर का डीएनए पाया गया है वो 78,000 साल पुराना है। और समय के साथ साथ इस डीएनए में भी काफ़ी बदलाव आ गया है, जिससे ओरिजिनल डायनासोर्स दोबारा पैदा कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ ही दोस्तों एक बार 2003 में बकरी की एक प्रजाति बकार्डो को दोबारा पैदा करने की कोशिश की गई थी, पर वो जन्म के कुछ घंटों बाद ही मर गई। इसलिए इस सवाल का जवाब कि क्या डायनासोर्स दोबारा पैदा किए जा सकते हैं वो है नहीं। नंबर 10, कोक इंस्टेड ऑफ फ्यूल। दोस्तों पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए जब हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो कभी कभी हमारे दिमाग में ये आता है कि काश हमारी गाड़ी किसी सस्ते फ्यूल पर चलती, जैसे कि सोडा या पानी पर। और दोस्तों हमें टेकरेक्स नाम के इस ब्लॉगर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें अपने इस सवाल का जवाब मिल गया कि क्या फ्यूल की जगह कोक से गाड़ी चल सकती है या नहीं।
दोस्तों टेकरेक्स ये सोचकर कि गाड़ी कोक से चल जाएगी, उन्होंने अपने BMW 2003 के फ्यूल टैंक में 2 लीटर कोक डालकर उसे चलाया, पर ऐसा कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला, बल्कि उसके बदले उसे फ्यूल टैंक और पंप दोनों को साफ करवाने में और हजारों रुपए खर्च करने पड़ गए। तो दोस्तों इन 10 सवालों में से आपको कौन कौन से सवालों के जवाब जानने थे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।